किसान धरती के वो कलाकार हैं जो जमीन में एक कण दाना बोकर उससे कई सौ दाने बनाने का हुनर रखते हैं। ऐसे ही मेहनती कशी किसानों के परिवार में पली बढ़ी एक बच्ची, जिसका कृषि पर्यवेक्षक बनने का सपना पूरा करने में पूरा परिवार जुट गया। कहते हैं घर भले ही छोटा हो लेकिन दिल बड़ा हो, तो घर में हरदम खुशहाली का आलम रहता है। शायद यही वजह रही राजस्थान के एक छोटे तहसील चोमू में लोहरवाड़ा के किसान परिवार की बेटी और आज कृषि पर्यवेक्षक बनके अपने नए सफर की शुरुआत कर रही है। अराइज इंस्टीट्यूट की होनहार छात्रा सुमन यादव की कामयाबी की कहानी। बचपन से खूब पढ़ने और अव्वल आने की आदत के चलते 10th बोर्ड में 86% अंक के साथ टॉप किया। अपने परिवार की गरीबी स्थिति को देखते हुए कुछ करने और आगे बढ़ने के सपने को अराइज संस्था के साथ साझा किया और उसे इंस्टीट्यूट का भरपूर सहयोग मिला। जिस बच्ची ने अपने पिता को मजदूरी करते हुए देखा हो, हमेशा सुख दुख में अपने साथ खड़े होते देखा हो, उसके मन में अपने परिवार के लिए कुछ कर गुजरने का जुनून उस परिवार के रिश्ते को और भी मजबूत बना देता है। जिन्हें कुछ कर गुजरना होता है वो बहाने नहीं ढूंढा करते। ऐसे ही सुमन के साथ भी था। गांव में वैसे कम सुख सुविधा के होते हुए भी सुमन के लगन को देखते हुए अराइज इंस्टीट्यूट ने सुमन के लगन और परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए 100% स्कॉलरशिप दी, बल्कि उससे उसका लक्ष्य पाने में भी हर संभव मदद की। घर से दूर होकर भी घर जैसा माहौल और स्नेह बरसाने वाले गुरुजनों का सहयोग ही अराइज इंस्टीट्यूट की ओर से सुमन जैसे स्टूडेंट ही नहीं बल्कि परिजन भी भरोसा जताते हैं। उन्हें बदले में मिलता है उनके बच्चों का उज्जवल भविष्य, जिसे गुरु का आशीर्वाद और अनुभवी शिक्षकों का मार्गदर्शन मिल जाए, उसकी राह खुद ब खुद आसान होती चली जाती है। 11th और 12th में अराइज इंस्टीट्यूट में पढ़कर 90% अंकों के साथ 12वीं परीक्षा को उत्तीर्ण किया और विद 12th ही जेईटी 2018 में उच्च अंकों से जेईटी का एग्जाम पास करके अच्छे कॉलेज में दाखिला लिया। निरंतर मुलायम सर, मोहन सर और कैलाश सर के संपर्क में रहते हुए एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2022 की तैयारी के लिए वापस अराइज इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया, तो अराइज ने उसके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के एग्जाम में अच्छी रैंक दिलाकर ही दम लिया। घर की जिम्मेदारी, बापू की बीमारी और मां की लाचारी के बावजूद भी सुमन ने किसी भी बाधा को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और मजदूर पिता की लायक बेटी बनने में पूरी मेहनत लगा दी। चलिए अब सुनिए सुमन की सफलता की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार, मेरा नाम है सुमन यादव। जयपुर के एक छोटे से गांव से मैं रहने वाली हूँ। जब मैंने 10th पास की तो मेरे को सिर्फ इतना पता था कि अपने को एग्रीकल्चर लेनी है, बाकी कुछ भी पता नहीं था। अगर एग्रीकल्चर में चोमू में कहीं एडमिशन लेना है तो एक नाम था अराइज, सबसे पहला इंस्टीट्यूट, और जिसकी मैंने कुछ भी सुना था इस इंस्टीट्यूट के बारे में वो था अराइज। और इत्तेफाक की बात है कि उसी समय मुलायम जी और मोहन जी हमारे घर आए, गार्जियन से बात की, उनसे बात करने के बाद मैंने अराइज इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। तो जब मैं 11th के अंदर वहाँ गई तो एटमॉस्फेयर बिल्कुल फैमिलियर था। ऐसे लग रहा था जैसे हम घर से निकल के दूसरे घर में ही आ रहे हैं। 11th के साथ उस समय कुछ पता नहीं था। ये कहा गया कि हम फाउंडेशन का कोर्स करेंगे, लेकिन एक्चुअल में पता हो तो जिस बैकग्राउंड से अपन आए हमको पता ही नहीं होता कि फाउंडेशन होता क्या है। हमारे 11th के साथ हमको बिल्कुल अलग पढ़ाया जा रहा था, बेस बिल्कुल मजबूत किया जा रहा था। OMR सीट के साथ हमारी टेस्ट सीरीज लगी हुई थी, OMR सीट के साथ हम टेस्ट दे रहे थे। उस समय तक हमें पता ही नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन इस चीज़ का पता जब चला जब हमारी 11th की छुट्टियाँ, जो 2.5 महीने की छुट्टियाँ आती है, वो उन्होंने 1 साल का काम किया। 2.5 महीने की छुट्टियों में हमें मेन बैच के साथ बिठाया गया जो 1 साल से जेट की तैयारी कर रहा है, और उनके कॉम्प्रोमाइज में जब कोई क्वेश्चन आता था जिसका जवाब वो न दे पाकर हम देते थे, तो हमें एक्चुअल पता चला कि फाउंडेशन क्या होता है और अपन ने 1 साल में क्या पढ़ाई की है। कुछ छूटा वो 12th के अंदर हो गया। 12th में बिल्कुल परसेंटेज रही मेरी 90, जो इसका अंदाजा मुझे भी नहीं था कि अपन कभी यहाँ तक पहुँच पाएंगे, लेकिन जिस हिसाब से गाइडेंस मिलता गया उस हिसाब से 90% मेरी बनी। और उसके साथ साथ फाउंडेशन इतना वो हो गया कि 2.5 महीने की तैयारी जब मैंने जेट में की तो मेरे को ये लग रहा था कि अपन सब रिवीजन कर रहे हैं, कुछ भी नया नहीं था, सब कुछ हम पहले ही पढ़ चुके थे। जबकि अगर और स्कूलें जो मैंने पहले 1-2 ज्वाइन करी है उसके अंदर सब किताबी नॉलेज मिल रहा था, जिससे कुछ भी फाउंडेशन निकालना आसान नहीं था।
उसके चक्कर में जो फाउंडेशन मुझे मिला उससे मेरा 12th के साथ जेट में सिलेक्शन हो गया। उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि 2 साल 11-12 का किसी को पता नहीं रहता कि अपन क्या कर रहे हैं। उसमें मेरा जेट क्लियर हुआ, मेरे को कॉलेज मिली और मैंने बीएससी की। बीएससी करते करते जब 3rd ईयर आई तो सुपरवाइजर की वैकेंसी आई और जानते सिर्फ अपना था कि इतना फैमिलियर बिहेवियर अपना स्कूल से हो गया था कि अगर कुछ है तो अराइज है। फिर मैंने अराइज से सुपरवाइजर की तैयारी की तो ऐसे लग रहा था जैसे सब कुछ अपन पहले पढ़ चुके हैं, कुछ भी अपने लिए नया नहीं था, क्योंकि इन्होंने बेस इतना मजबूत बनाया था कि अपन कहीं भी पिछड़ने वाले रहे ही नहीं थे। तो फर्स्ट कंपटीशन एग्जाम मैंने दी थी, वो मेरी निकली, तो वो सिर्फ एक अराइज के बलबूते पे, टीचर्स के सहयोग से। आज मैं जो कुछ भी हूँ इसकी वजह से ही हूँ। एक वो होता है कि जिंदगी के अंदर कोई चीज़ जो अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है, मेरी ज़िंदगी में आज भी वो एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है अराइज। उसके स्टाफ हैं, मतलब एवरीथिंग, उसके बारे में अपन कुछ भी सोचे ना तो एक ज़िंदगी का एक इतना प्यारा पहलू है वो कि उसके बिना अपन कुछ भी नहीं थे। थैंक यू सो मच कि आज मैं जो भी हूँ इनके बलबूते पे हूँ। गुरु का कर्तव्य होता है अपने विद्यार्थी को सही मार्गदर्शन देकर उसे अपने लक्ष्य में पहुंचाने का। यहाँ चोमू में परिवार के अलावा सुमन को अराइज के रूप में एक परिवार और मुलायम सर का आशीर्वाद मिला, जिसने उसके हौसले को और भी ज्यादा बढ़ाया। घर से बाहर निकलकर बहुत से बच्चे अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, लेकिन अराइज जैसे इंस्टीट्यूट का साथ हो और बच्चों में परिवार के संघर्षों के प्रति सहानुभूति हो तो फिर हर कोई अपने लक्ष्य को सही दिशा की ओर ले जा सकता है। मुश्किलों से घबरा जाना या विपरीत परिस्थितियों के चलते अपने लक्ष्यों से पीछे हट जाना बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। यही मानना अराइज की स्टूडेंट सुमन यादव का है। वो कहती है, आपको बड़ा लक्ष्य हासिल करना है तो धैर्य और नियम का पालन करते हुए निरंतर प्रयास करना जारी रखना होगा। पहले तो पढ़ा रही थी मैं और स्कूल का मान है सरकारी स्कूल में पढ़ी थी। स्थिति थोड़ी सी माँ की डाउन थी। फिर मुलायम जी और मोहन जी आया कि माँ के स्कूल में भेजो, थोड़ा सा इको टैलेंट भी देखे यार, थोड़ा सा आपको भी भाई मैं शिक्षित कर दिया लाइन है। फिर भी कमान भेज दी, कमान 11वीं भाई ने पढ़ाया वे भी बाद कमान भाई को 12वीं जेठ में 12वीं साथ ही सिलेक्शन हो गो, बढ़िया कॉलेज मिल गई। फिर भाई कॉलेज कर रही थी, चलो बीएससी मुनीर बीएससी के बाद कमान भाई को एग्जाम आई तो सुपरवाइजर आ गई। तो सुपरवाइजर का मान आके कोचिंग से तैयारी करी, भाई का नंबर आ गो, भाई नौकरी लागी। तो इसके लिए तो मैं मोहन जी को और मुलायम जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। राम करे तो बाबू बल्लो ही जो मैं मैंने साथ दिया। जितना भी लोग जो ने तो मेरी तो सोच आई थी कि और स्कूल में पाचे भेजो, पहले एक बार मुलायम जी की मोहन जी की राय लो ठहराई में भेजो।